दोस्तों इस वीडियो में एक बिल जो सदन में पेश किया गया है और उसकी चर्चा हो रही है। इस बिल का नाम है CAPF बिल। CAPF बिल आखिर क्या है, जिसको लेकर संसद में जो विपक्ष है वो तो विरोध किया ही, साथ में जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी और जो सुरक्षा अर्धसैनिक बल हैं, वो सब भी, कुछ जो अधिकारी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी अधिकारियों में भी असंतोष है। सवाल उठ रहा है कि आखिर CAPF बिल आखिर क्या है, जिस वजह से अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। उसमें भी हाई लेवल के जो अधिकारी हैं, IG रैंक के, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि IPS को इससे फायदा होगा। IPS के से जो अधिकारी जाएंगे उसे। तो आखिर ये बिल क्या है, सबसे पहले समझिए। CAPF का फुल फॉर्म क्या है? CAPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। यही राज्यसभा में पेश किया गया, मतलब लोकसभा में पास है या फिर राज्यसभा के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। दावा ये किया गया है कि सुरक्षा बलों के जो भीतर अधिकारी हैं उनकी प्रमोशन में देरी हो रही है, और इस प्रमोशन में देरी का मतलब अधिकारियों में असंतोष हो रहा है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसलिए अधिकारी असंतुष्ट हैं, अनसेटिस्फाइड हैं। तब इसकी वजह से विरोध हो रहा है, और इसलिए IPS और CAPF अधिकारियों के बीच में जो सालों से चल रहे वर्चस्व के विवाद है वो भी खत्म करना सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि CAPF बिल से IPS और जो CAPF अधिकारी है, इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई खत्म हो सकती है। लेकिन आखिर ये वर्चस्व क्या है, पावर गेम क्या है दो अधिकारियों के बीच में? इस बीच में जो विवाद है उसको समझना जरूरी होगा, विरोध क्यों हो रहा है इसको समझना जरूरी होगा। और ये CAPF बिल आखिर सरकार ने लाई है तो ये क्या है, इसको भी थोड़ा समझना जरूरी होगा। सबसे पहले ये समझिए कि जो राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया, वो मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। नित्यानंद राय राज्यसभा में ये बिल को पेश करते हैं, CAPF बिल को। उसके बाद इसका उद्देश्य ये बताते हैं कि BSF और CRPF, ITBP, CISF जैसे जो सेंट्रल अर्धसैनिक फोर्स हैं, बल हैं, अर्धसैनिक बल, उसमें IG रैंक और उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति, प्रमोशन, सेवा के नियम, इन सभियों को स्पष्ट करना है, जो कि अभी स्पष्ट नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो विपक्ष और रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वो विरोध कर रहे हैं। विधेयक में विरोध जो कर रहे हैं वो एक और बात है, लेकिन विधेयक में जो कहा गया है उस बात को समझिए। विधेयक में ये कहा गया है, विधेयक में, कि CAPF में जो महानिदेशक हैं, IG रैंक के जो अधिकारी हैं, उसके कुल पदों में से 50%, अतिरिक्त महानिदेशक के रैंक में कम से कम 67% यानी 67%, और विशेष महानिदेशक रैंक के सभी पदों पर जो प्रतिनियुक्ति है, डेपुटेशन है, उस पर भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी द्वारा भरे जाएंगे। और विवाद यहीं से शुरू हो गया कि एक सेंट्रल फोर्स के बीच में IPS अधिकारी कैसे घुस सकता है, क्योंकि ये दोनों जो आर्म्स हैं वो एक अलग अलग है। UPSC पास करके IPS बनते हैं, और सेना में भर्ती तो सीधी बहाली से होती है, उसके बाद प्रमोशन मिलता है, एग्जाम दिए जाते हैं। लेकिन UPSC पास करने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम देना होगा। तो इसमें पावर गेम की लड़ाई हो गई कि IPS को कैसे एक CAPF यानी अर्धसैनिक बलों को प्रमोशन में या उनके पोस्ट को भरने के लिए IPS को उसमें रखा जाएगा। यही विवाद शुरू हुआ। अब इस विवाद में तर्क सब क्या है? रिटायर्ड जो अधिकारी हैं सेना के, उनका ये कहना है इसमें कि ये जो विधेयक लाया गया है ये अन्यायपूर्ण है।
सरकार ने एक अन्यायपूर्ण विधेयक लाया क्योंकि 23 मई 2025 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और इस फैसले के विरुद्ध में है। तो 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? तो फैसला में ये था जिसमें ये कहा गया था कि सीएपीएफ अधिकारियों को संगठित समूह ए सेवा जिसे OGAS का दर्जा दिया गया था। सरकार को अगले 2 सालों में सीएपीएफ में आईपीएस जो रैंक के हैं अधिकारी हैं, आईजी रैंक के अधिकारी हैं, धीरे धीरे कम करने का निर्देश दिया गया। लेकिन सीधे तौर से इस बिल को अगर समझे तो लड़ाई ये है कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी। जो भी पोस्ट खाली है उसमें जैसा हमने आपको बताया था 50% और 60%, तो उसको आईपीएस अधिकारियों से भरा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईपीएस की संख्या बढ़ेगी और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की जो सैनिक बल है उनकी संख्या घट जाएगी धीरे धीरे। तो ये सीएपीएफ बिल क्या है? इस बिल में क्या तर्क है? तो देखिए, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस गृह मंत्रालय के तहत आता है, जिसमें से 7 अलग अलग फोर्स इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि असम राइफल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है जिसे एनएसजी कमांडो या एनएसजी हैं, सीमा सुरक्षा बल है, इसके अलावा केंद्रीय जो पुलिस फोर्सेज हैं जिसको सीआरपीएफ आप कहते हैं वो है, इसके अलावा अर्धसैनिक जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है जिसको शॉर्ट में CISF कहा जाता है, इसके अलावा भारत तिब्बत सीमा पुलिस है जिसको शॉर्ट में ITBP कहते हैं, और सशस्त्र सीमा बल हैं जिसको SSB कहते हैं। और इन सब का जो कमांड है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या हुआ, इन सभी 7 में बस एक असम राइफल है जिसकी कंपनी और यूनिट को लीड करने की कमान इंडियन आर्मी के पास है, सिर्फ एक के पास। बाकी सारे जो कमांड और इसको लीड करने की बात है वो आईपीएस अधिकारियों के पास, और विवाद की यही जड़ है कि आईपीएस अधिकारी कैसे उसको कमांड करेंगे। और अगर सेंट्रल में भी है तो गृह मंत्रालय के अंदर आईपीएस इसको कमांड कर रहा है, और आईपीएस इसको कमांड कैसे कर सकता है? सिर्फ असम राइफल को छोड़ दे तो बाकी सबको आईपीएस इसको कमांड कर रहा है, तो कैसे कर सकता है? विवाद की जड़ यहीं से ये भी एक बनती जा रही है। अब कहा यह जा रहा है कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में आईपीएस अधिकारी का जो डेपुटेशन है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसके साथ साथ ये भी समझिए कि डेपुटेशन का मतलब क्या होता है। डेपुटेशन का मतलब होता है कि किसी एक टुकड़ी, उसके जो एक कमांड देने के लिए जो टुकड़ी फोर्सेज हैं वो है, संयोग से अगर उस टुकड़ी में आर्म्ड फोर्सेज के सैनिक हैं और वो भी हायर लेवल के, और वो कमांड कर सकते हैं, बावजूद इसके इसमें जो कमांड की परिभाषा है उसको दिया गया आईपीएस लेवल के अधिकारियों को। तो ये जो बात होने लगी है, तो डेपुटेशन में भी जो एक ये जो हमने बोला कमांड करने की जो बात है डेपुटेशन वालों को, इसमें कंटीजेंट वर्ड आता है सीआरपीएफ में, और सीआरपीएफ में कंटीजेंट को ही लीड करने भेज दिया जाता है, और इस पर बीएसएफ या सीआरपीएफ में। तो ये जो सेलेक्टिव प्रोसेस है ये काफ़ी विवादास्पद है कि कैसे कैडर को सेलेक्ट किया जाएगा, और विवाद शुरू होती है। अब सुप्रीम कोर्ट का तर्क भी समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जिसका जिक्र हमने आपको बीच में किया था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था जो 2025 में एक फैसले के दौरान कि सीएपीएफ के लीडरशिप में आईपीएस अधिकारियों का जो वर्चस्व है वो बढ़ रहा है। मतलब सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में आईपीएस अधिकारी का वर्चस्व पावर बढ़ता जा रहा है, और इस कारण से सीएपीएफ अधिकारी के जो करियर हैं, ग्रोथ हैं, वो रुक गया है। आईपीएस इसको ओवरटेक कर रहे हैं, आईपीएस ग्रोथ ले जा रहे हैं, लेकिन सीएपीएफ के अधिकारियों की प्रमोशन रुक गई है। इसका मनोबल, इससे ये होता है कि सेना का मनोबल घट रहा है, गिरता जा रहा है। केंद्र सरकार इस फैसले से नाखुश थी, जबकि सीएपीएफ के अधिकारी इस फैसले से
खुश थे। अब इसमें दोनों में तर्क दिया गया था कि केंद्र सरकार फैसले से नाखुश थे और सीएपीएफ के अधिकारी थे वो खुश थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईपीएस अधिकारियों के जो अब सीएपीएफ में संख्या बढ़ रही है, इससे प्रमोशन रुक रहा है, तो से नाखुश हो गए, केंद्र सरकार नाखुश हो गई, क्योंकि केंद्र सरकार के पास से जो कंट्रोल होता है वो आईपीएस के द्वारा होता है और आईपीएस है जो सीएपीएफ के अधिकारियों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये रुक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और इसके बाद सरकार के पास था संसद में कानून लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उस आदेश पर सरकार को काम करना होगा और सरकार काम नहीं कर पा रही थी, तो अब ले आई एक बिल। अब सरकार ने किया वही एक बिल लाकर और अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए डेपुटेशन का कोटा बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने बिल पेश कर दिया। अब बिल पेश किया, संसद के दोनों सदनों में सरकार के पास अभी पर्याप्त बहुमत है, बहुमत के आंकड़े, और इस बिल के पास होने में दिक्कत भी नहीं आएगी और यहीं से कोटा विवाद भी शुरू हो जाएगा। इसमें जो विपक्ष का तर्क है, अब अपनी ये समझ लिया, अब तर्क समझिए। विपक्ष का तर्क है, दावा है कि आईजी रैंक के और जो अधिकारी हैं और उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं उसको आईपीएस अधिकारी नियम के अनुसार से उसको नियुक्ति करेंगे या प्रमोशन देंगे। तो ये कैसे हो सकता है? आईजी लेवल के लोगों को आईपीएस अधिकारी कैसे नियुक्ति कर सकते हैं? ये विवाद। दूसरी बात कि आईपीएस और सीएपीएफ के जो कैडर हैं उसके बीच में पोस्ट शेयरिंग का नियम तय होगा, तो इसमें आईपीएस और सीएपीएफ कैडर के बीच में कितने पद होंगे ये भी तय होगा। तो इसमें क्या होगा कि आईपीएस की संख्या बढ़ेगी। प्रमोशन और पोस्टिंग को लेकर जो कार्यकाल है उसमें कानूनी जो अड़चने हैं और कानून के तहत लाने की कोशिश है, तो ये भी विवाद होगा। इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और गाइडलाइंस जो भी चल रहे हैं इन्हें कानूनी रूप दे दिया जाएगा। तो ये कानूनी रूप दिया जाएगा तो फिर जैसे सेना अपने हिसाब से काम कर लेती है वैसा हो नहीं पाएगा। अब इस बिल के जरिए सीएपीएफ और आईपीएस अधिकारियों के बीच में सालों से चल रहे जो वर्चस्व के विवाद है उसको सरकार खत्म करना चाहती है, ऐसा तर्क दिया गया है। लेकिन आईपीएस की जो नियुक्ति है उसको लेकर कोर्ट पहुंचने वाले मामलों को भी रोकता है। आईपीएस एसोसिएशन का कहना है कि आईपीएस के पास ही प्रशासनिक नेतृत्व होना चाहिए। अब क्योंकि उनके पास अधिक साल का अनुभव होता है। वहीं सीएपीएफ का तर्क ये है कि सेवा सर्विस बल को देता है, लेकिन बाहर से आए आईपीएस टॉप पोस्ट पर बैठ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि प्रमोशन रुक जाता है। ये सीएपीएफ के तरफ से तर्क दिया जाता है और यही आईपीएस अपना तर्क देती है और इसी में विपक्ष का अलग तर्क है और इससे विवाद शुरू हो गया है। जंतर मंतर दिल्ली के जो धरना स्थल है वहां पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, विरोध चल रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी विरोध कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था और उसी को पलट रही है सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की जरूरत क्या पड़ गई सरकार को? कहीं ना कहीं सरकार के पास अपनी पावर कम करने की बात सुप्रीम कोर्ट से जरूर दिखी होगी और इस वजह से ये जो सीएपीएफ की पावर को घटाकर आईपीएस के पावर को सरकार बढ़ाना चाह रही है। सीधे तौर से यही इसका अगर परिभाषा एक लाइन में समझे तो इसमें ये होगा कि करियर ग्रोथ रुक रहा है, मोरल डाउन होगा, मनोबल डाउन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि सेना का मनोबल डाउन होना ठीक बात नहीं है। सीएपीएफ के अधिकारियों के बदले आईपीएस को कमान देने से फोर्स के जवान ठगा हुआ महसूस करेंगे। ये पूरे विवाद की कहानी है, सीएपीएफ बिल की कहानी है। अगर आप ये वीडियो पूरे देखे होंगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और अगर आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा हो तो इसे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपको कोई बिना कुछ बताए आपको कहानी के तौर से हम कोई भी वीडियो में समझा देते हैं कि क्या है ये विवाद। सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।